वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के लिए पाकिस्तान का कौन सा काशिफ अली डेब्यू कर रहा है, एक विकेट वाला या फिर 101 विकेट वाला? ये पीसीबी की जानिब से वाज़ेह नहीं है। और जैसा कि आप गुज़िश्ता वीडियो में आप देख चुके हैं कि मैं बड़ा हैरान था, क्योंकि मैंने एक तो ये कि बहुत लेट नाइट पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का ऐलान किया गया, और उसके बाद वैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब भी किसी नए प्लेयर को ऐड करता है तो उसका फर्स्ट क्लास कैरियर लाजमी लिखता है कि ये उनकी कारकर्दगी है, ये उनकी परफॉर्मेंस रही है, उसकी बुनियाद पर उन्हें टेस्ट डेब्यू या वनडे डेब्यू या कोई मैच खिलाया जा रहा है। लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, और मैंने फिर ये जानने की कोशिश की कि दर हकीकत काशिफ अली की कारकर्दगी कैसी है। तो इसके लिए हमारे पास 2 से 3 बड़ी जो दुनिया की नामवर वेबसाइट्स हैं वही आपके सामने आती हैं, क्योंकि जब पीसीबी की जानिब से आपको रिस्पांस ना मिले तो क्योंकि पीसीबी के इस टाइम तो ज़ाहिर है कि कॉल करना या रब्ता करना मुमकिन नहीं था, लेकिन पीसीबी का जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर ये नहीं मेंशन था कि कितनी विकेटें ली हैं। तो इसलिए मैंने काशिफ अली का जो रिकॉर्ड देखने के लिए दुनिया की टॉप वेबसाइट क्रिक इन्फो पे जाकर देखा कि पाकिस्तान के स्क्वाड में जो काशिफ अली है दर हकीकत उसका रिकॉर्ड क्या है। अगर आप भी उस पर जाकर, हो सकता है कि सुबह तक चेंज कर लें, अगर आप भी उस पर जाकर देखें तो वही काशिफ अली आता है जिसकी सिर्फ 1 विकेट है। लेकिन दूसरी जानिब बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में ये कह रहे थे कि काशिफ अली वो है जिसकी 101 विकेटें हैं, और जब पीसीबी की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर या उनका जो हमारा ग्रुप है उसके अंदर जो वीडियो जारी हुई है काशिफ अली की वो दूसरा है, यानी कि 101 विकेट वाला। लेकिन फिर भी सवाल ये पैदा होता है कि क्या काशिफ अली की कारकर्दगी इस लेवल की थी कि उन्हें डेब्यू कराया जा रहा है? मैं उस काशिफ अली की बात कर रहा हूँ जो 31 साल है और 101 फर्स्ट क्लास विकेटें हैं उसकी ज़रा बैटिंग कारकर्दगी देख लें। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी वो एज ए ऑलराउंडर खेल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि उनके पूरे फर्स्ट क्लास करियर में जो 31 मैचेस खेले हैं उसमें कोई 50 नहीं है, 36 उनका बेस्ट स्कोर है, 13 की एवरेज है, तो ये किसी भी तरह ऑलराउंडर नहीं कहा जा सकता। उसके अलावा उनकी बॉलिंग कारकर्दगी के ऊपर हैं तो मजमूई तौर पर 31 फर्स्ट क्लास मैचेस में 101 विकेटें हैं, और पूरे करियर में 5 बार वो इनिंग्स में 5 विकेटें हासिल करने में कामयाब रहा है, 2 बार इनिंग्स में 4 विकेटें हासिल की हैं। लेकिन उनकी जो एवरेज है 28.5 रन फी विकेट के इर्द गिर्द है, जो कि मेरे ख्याल में एक एवरेज लेवल की कारकर्दगी है। और उससे बढ़कर अहम बात यह है कि उनकी मौजूदा परफॉर्मेंस कैसी है जिसकी बुनियाद पर वो पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट हुए हैं। एक तो ये कि अगर उनकी आप परफॉर्मेंस देख लें तो श्रीलंका ए के खिलाफ जो मैच खेले तो उसमें खुर्रम शहजाद के बाद वो दूसरे टॉप विकेट टेकर थे। मजमूई तौर पर 4 इनिंग्स में बॉलिंग कराई थी और 9 विकेटें हासिल की थी, एक इनिंग्स में 3 विकेटें भी हासिल की। लेकिन अहम बात यह है कि फ़ी विकेट के लिए 27.5 से ज़्यादा रन दिए और खुर्रम शहजाद ने फ़ी विकेट के लिए सिर्फ 8 रन दिए थे। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा फ़र्क है क्लास का। और उसके बाद आ जाते हैं प्रेसिडेंट कप ग्रेड 1, जिसमें एक रोज़ा मैचेस थे, उसमें वो 2 मैचेस में 2 विकेटें हासिल कर सके। और उससे पहले जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी 2024 खेली गई उसके 2 मैचेस में 7 विकेटें हासिल की, जिसमें 3.59 की उनकी बेस्ट कारकर्दगी थी। फी विकेट के लिए लगभग 30 रन दिए, तो एवरेज कारकर्दगी है 7 विकेटों की कारकर्दगी है कायद-ए-आज़म ट्रॉफी 2024 में। तो मजमूई तौर पर उनकी हालिया परफॉर्मेंस ठीक है। अगर आप क्रिक इन्फो की गलती कह लें या मेरी गलती कह लें कि वो काशिफ अली नहीं है, ये काशिफ अली है जिसने 101 विकेटें हासिल की हैं, तो इनकी भी मौजूदा परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर नहीं है। तो पहली बात तो ये है कि जब आप किसी खिलाड़ी को डेब्यू कराते हैं तो ये पीसीबी के मीडिया डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है कि उसके बारे में क्लियर करें, क्योंकि अगर आप पीसीबी की वेबसाइट पर जाएं तो काशिफ अली एक लंबी सी लाइन लगी हुई है कि कितने काशिफ अली पाकिस्तान टीम के डोमेस्टिक क्रिकेट में खेल रहे हैं। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। लेकिन चलें, अगर काशिफ अली 101 विकेटों के साथ भी अगर आप मान लें तो उनकी हालिया परफॉर्मेंस में इस कदर ज़्यादा कोई क्लास दिखाई नहीं देती है कि उन्हें इस तरह डेब्यू कराया जाता। और चलें ठीक है, अगर आपने उनको मौका दे दिया है, लेकिन मसला ये होता है कि आप दीगर प्लेयर के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। इसी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में जो कारकर्दगी मूसा खान ने दिखाई है वो बड़ी आउट क्लास थी।
शानदार परफॉर्मेंस थी। 5 बार इनिंग्स में 5 विकेटें हासिल की थी और ज़्यादा अरसा तक टॉप विकेट टेकर रहे, बाद में दूसरे नंबर पर आए। लेकिन उनकी एवरेज, उनका इकनॉमी रेट, उनकी इनिंग्स में 5 विकेटें हासिल करने के कारनामे इतने शानदार रहे कि उन्हें बआसानी चांस दिया जा सकता था। लेकिन मूसा खान के बजाय काशिफ अली, जो कि सिर्फ 7 विकेटें हासिल कर सके, उन्हें मौका दिया गया, जो कि मेरे लिए हैरान कौन है। मूसा खान ने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में सिर्फ 5 मैचेस खेले, 38 विकेटें हासिल की और फी विकेट के लिए 9.83, 10 रन से भी कम रन दिए एक विकेट के लिए और हर 17वीं गेंद पर विकेट हासिल की। ये फर्स्ट क्लास मैचेस में बहुत ही अच्छा बॉलिंग स्ट्राइक रेट है और 5 बार इनिंग्स में 5 विकेटें हासिल करने का कारनामा सर अंजाम दिया। तो आउट क्लास परफॉर्मेंस थी मूसा खान की, लेकिन मौका मिला काशिफ अली को, जिसकी सिर्फ 7 विकेटें थीं। 38 विकेटें हासिल करने वाला नज़रअंदाज और 7 विकेटें हासिल करने वाला बॉलर सिलेक्ट हुआ है, बल्कि उसके डेब्यू भी उसे कराया जा रहा है। तो ये मेरे ख्याल में किसी हद तक कहा जा सकता है कि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ किसी हद तक गड़बड़ दिखाई दे रही है। बहरहाल पाकिस्तान ने जो प्लेइंग 11 तैयार की है और उसके हवाले से जो काशिफ अली के ऊपर रिपोर्ट है, उस काशिफ अली के ऊपर, जो कि क्रिक इन्फो के मुताबिक पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा है, वो आप गुज़श्ता वीडियो में मुलाहिज़ा कर चुके हैं।